चलें गाइस, ये वही किन्नू है जो हम उस दिन लेकर आए थे। ये देखें, ये कपल है। नहीं, बहन भाई ये अभी बनना शुरू चाह रहे हैं। नहीं, जुड़े हुए हैं साथ, तो कपल बीच है में कैदू भी है ना ये। और ये यहाँ पर अपने चावल एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, सुबह मैंने इस बंदे को 500 रुपये दिया। किस लिए दिया था? मुझे सेब और अमरूद ला देना। और रास्ते में जूस पी के गए थे। मुझे बहुत हंसी आई जब मैं उन पैसों का जूस पी रहा था। अरे वाह, बताने थी मेरे से जब आपको कोई पैसे दे आपको कहा के आ जाए। आज के बाद नहीं भरोसा करती आप पे। तो फाइनली गई रात के 1:30 बजे मैं आई हूँ पॉपकॉर्न बनाने के लिए। ठंड लग रही है। इसे छोटा बर्तन पे मिलेगा। ये मेरे बन गए हैं और बाकी सारे उड़ गए हैं। चलेंगे, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? सुबह के जो है ना ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मौसम जो है ना खुशगवार हो गया और जो सर्दी का हमें इंतज़ार था वो आ गई है। अल्लाह करे कि ज़्यादा नहीं तो चलो 2 महीने तो ये ऐसे ही रह के जाए, क्योंकि इसका हमने बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया, लेकिन आती ही नहीं है। आती है तो फिर भाग जाती है। इसको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, थोड़ी। हमें सर्दी आए, जैकेट वैकेट पहने, ज़रा पकौड़े शकौड़े खाएँ, लेकिन नहीं, ये तो चाहती नहीं है कि ऐसा कुछ हो। है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। दिए हैं और इसमें बदकिस्मती से चने बदकिस्मती से ना चिचन आ गए। तो मैंने कहा सनिया थोड़ी थोड़ी करके खाना, गुर्बत के लाले पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ना लगा के फिर रखे ना, कल के लिए बचा है ना फिर। नहीं, हम पूरा साल चलाएंगे। तो भाई पूरे घर के लिए नाश्ता लाया था मैं। इसको और मैं ये बर्फ़ होकर आए हैं यकीन माने और कि मेरी जगह पे बैठे मैं खड़ी हूँ। तो बस इसको कितना आधा नाम चल जाएगा? आधा बहुत है। आधा बहुत ना? बहुत है। मैं ये फ्रेश लगवा के आऊँ। 20 रुपए का एक नान है, बस तुम 10 रुपए का ले लो बाकी। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता मैंने कर लिया है। अभी ना आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। जब हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे ना, मम्मा ने सुबह सुबह हम लोग ना चाय सुबह उठ कर पीते हैं, तो चाय देनी, उसके बाद बिस्तर से ना निकलने को दिल नहीं करता था। और इतनी प्यारी नींद आती थी ना जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन सो नहीं सकते थे क्योंकि स्कूल कॉलेज का टाइम हुआ होता था। अब यार देखो, टाइम भी है, सर्दी भी है। आज नाश्ता भी ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है, लेकिन वो नींद और वो सुकून नहीं है। तो सिर्फ वही ज़िंदगी है जो शादी से पहले है। शादी के बाद तो इंसान की ऐसी ही हो जाती है ज़िंदगी, अप डाउन्स उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, मैं सो सकती हूँ ये वो, लेकिन वो मज़े की बेफ़िक्री वाली नींद नहीं आती। ये मुझे पता है मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ भी ऐसा होगा। तो सर्दियों के दिनों में ना सुबह सुबह बिस्तर से निकलना सबसे मुश्किल लगता है। चले, पता नहीं क्या बोलना चाह रही हूँ, लेकिन पता नहीं। मैं हीटर बंद कर दूँगी क्योंकि बर्फ़ बन कर आए थे पाँव, उनके हाथ, मुंह, हर चीज़। इवन कि मैंने जाते हुए बोला था आप ऊपर शाल भी ले जाएं। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता। इनको ये था कि जैसे पहले दिनों में सर्दी थी वो है, लेकिन अब ये जो सर्दी है ना, ये जिस्म के अंदर से गुज़र रही है। तो खैर आज समझ आ जाएगी, आ गई है बल्कि, अब नहीं निकलेंगे। खैर ये भी ज़्यादा देर नहीं मैं चला पाती,
इससे भी ना कुछ होने लग जाता है। इसको बंद कर देते हैं। अब सिर्फ मोबाइल ही स्क्रॉल कर सकते हैं, अगर नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वही झाड़ू पोछा। देखें गाइस, मैंने कल सफाई की है और देखें सुबह उठते ही इतना यहाँ पर कचरा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये मेरे बेडरूम में अकेली बंदी का कचरा कहाँ से आता है। खैर कोई बात नहीं, डेली बंदा एक दिन भी नहीं छोड़ सकता। इवन कि जब मैं उस बेडरूम में थी ना, कभी सफाई नहीं भी होती थी तो मैनेज हो जाता है। इस रूम में तो भाई करनी पड़ती है, पता नहीं इसमें क्या है। अच्छा ये भी चेंज हो गई है, फिर से बेचारी वही आ गई मेरे वाली। खैर कोई बात नहीं। और दूसरा, बैठक में भी चसाई बड़ी है। अंकल तो नहीं आए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखें क्या कैच पे कहाँ कहाँ लगाई हुई हैं। इनको मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। कैमरा बंद करती हूँ, पहले सफाई कर लूँ। नवीद भाई किसी दिन आता है ना तो उनको बोलती हूँ कि भाई कारपेट तो मेरा बाहर से वॉश करवा के दें, बहुत ही इसके ऊपर ना गंदा हो गया है। एक तो बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, दूसरा ये देखें पाँव लेकर चढ़े हुए हैं, ये चीज़, ये इधर भी, तो बहुत गंदा हो गया। इसको भी ना वॉश करवाती हूँ अच्छे से। गाइस पूरे घर की मैंने सफाई कर दी है और यहाँ मैं नहीं खड़ी हो सकती, इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना। या अल्लाह माफ़ कर दो। खैर ड्राइंग रूम भी साफ़ हो गया, बस ये टेबल रह गया। ऐसे किसी के कपड़े गंदे ना हो जाए। वो बेडशीट बिछाने वाली है। स्मेल से दिमाग ख़राब हो गया, कोई सांस भी नहीं आ रहा। कल ये डोर मेरा खुला होता है, यहाँ से आने जाने का रास्ता वो मेन वाला मैं बंद कर देती हूँ। कपड़ा लेके पहले इसे साफ़ करो। चलेंगे। ये ना फ्रेश लेमन है, मतलब हाथ से तोड़ा हुआ है, दिलबर ने खेत से तोड़ा था उन्होंने। ये बहुत ही जूस से भरा हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा गर्म पानी करके पिया जाए, और उसमें ये हम ऐड करते हैं। और मुझे रात दिलबर साहब बोल रहे हैं कि पहले तो तुम जब से किन्नू आए खा नहीं रही, और रात तुमने, मैंने कहा नहीं मैंने इतना नहीं खाया है, आप टेंशन ना लें। जो हम बाहर से लेते हैं ना उनके अंदर से इतनी खुशबू नहीं आती, क्योंकि वो फ्रेश नहीं होते, लेकिन ये काफ़ी फ्रेश है। अकेले बंदे ने कितना ही खा लेना होता है। ये देखें ये कितना जूस से भरा हुआ है। मेहंदी जब उतरती है तो कितनी गंदी सी हो जाती है। अच्छा मुझे लेमन का ना ये जो आगे पीस होते हैं इसको पानी में ऐड करके पीना बहुत अच्छा लगता है, ये वाले जो आगे हैं। तो हमने अपना जूस सा बना लिया, बस इसको भी पीते हैं। तो गैस ये खाड़ी का परफ्यूम है। अब तो यहाँ खाड़ी वैसी बहावलपुर में ख़त्म हो चुका है। आई डोंट नो कि दोबारा बनता है या नहीं बनता है, या बन रहा है, मुझे आइडिया नहीं है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना कि आज हम परफ्यूम ढूंढ रहे थे सुबह के टाइम, तो मुझे ये मिला है। तो उसके बाद दिलबर साहब ने भी इसको यूज़ किया, कहते कि बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। इसकी पैकिंग बहुत प्यारी है, काफ़ी बड़ी है पैकिंग, तो बहुत प्यारी है। ये खाड़ी का है। ब्राइट मेमोरी कौन है बाहर। तो गाइस जब मैं अकेली होती हूँ घर पे, मुझे आइडिया होता है कि आज दिलबर साहब ने नहीं आना। आज भी वो जो रुबीना माँ के भाई हैं, मामू हो गए, उनका पता लेने के लिए गए हुए हैं। उनका वो ऑपरेट हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जब जाएंगे तो इतनी जल्दी तो वापस नहीं ना आएंगे। तो फिर मैं उस दिन पता है क्या करती हूँ, टीवी उस दिन ऑन कर लेती हूँ। अच्छा आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, जो मेरा टीवी टूट गया था ना वो नोबल वालों का था ओरिजिनल, लेकिन ये था कि उसमें नेट वगैरह नहीं था। उसके लिए हमने साथ में एक ना डिवाइस लगवाई हुई थी, वो भी हमने कराची से ली थी, अभी भी हमारे पास है वो। अब ये जो है ना ये चाइना वालों की है, लेकिन वो बोलता है कि ये ओरिजिनल है, मुझे नहीं लगता कि ये ओरिजिनल है। तो वो जो मेरा टीवी था ना वो यहाँ से स्टार्ट होके ना वो बटन शटन वो दीवार सारी छुप जाती थी, इतना बड़ा था। अंकल अकबर रूम में आए, कहते ये टीवी छोटा नहीं हो गया। मैंने कहा अंकल टीवी छोटा नहीं हुआ, वो टीवी टूट गया है हमारा।
तो कहते आपका तो टीवी बहुत बड़ा था। मैंने कहा जी, खैर कोई बात नहीं, गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना टीवी का शौक़ नहीं होता। अच्छा, अगर मैंने इस पे देखना भी है ना, या तो मैं इस पे, अच्छा पहले मैं कार्टून देखती थी, अब नहीं। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं इस पे ये देखें, मुझे दिल भर कहते हैं कि हाँ मैं बाहर गया हूँ तो तुमने पीछे से जिन भूत देखना स्टार्ट कर दिए। मुझे और मेरी बेटी को बस यही वीडियोस अच्छी लगती हैं, ये जिन्नों भूतों वाली। इतना सस्पेंस होता है तो मुझे ना मज़ा, अच्छा डर भी लगता है। और अब मैंने देखनी भी ऐसे है कि मैंने लाइट भी ऑफ कर देनी है, तो मैं इस तरह देखती हूँ। हानिया भी इसी तरह देखती है, तो बस अच्छी लगती है। मुझे कहते हैं कि ये पहले रिसर्च में नहीं आ रही थी, अभी ये मैं कुछ दिन से बिज़ी हो गया हूँ, जब से मतलब उनके भाई वगैरह आए वो स्टार्ट हो गई थी। वो कहते हैं कि ना अब मुझे लगता है तुमने ना ये देखना स्टार्ट कर दिए, तो ना देखा करो, फिर तुमने डर लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये मैं ही नहीं हूँ, बहुत से लोग इसको देखते हैं, हम यही देखते हैं जो स्टार्ट हुई है। आई थिंक इसका नाम कोई भूत, पता नहीं क्या है। अच्छा यार, ये सामने स्किन केयर आ रही है मेरे ना फेस पे, जब से ये मैंने सैलून में मेकअप करवाया है, मेरी ज़िंदगी में दाने नहीं निकले। हाँ बचपन में निकले थे एक दफ़ा, तो मेरा मुंह सारा ही गल सड़ गया था। अब यार फिर से इतने, यार कोई अच्छी सी बताए। असल में आजकल मेरा ये सामने जिन आ गया जी, आजकल मेरा दिल भी नहीं कर रहा, कितना खौफनाक जिन है ये। अच्छा तो ना उसके बाद पता अच्छा, करेला अच्छा है बेहतरीन। वो 250 रुपये का कैसे था, वो 150 फ्री नहीं हुआ। अच्छा कितना हो गया भाई? 250। हाँ, ये फादिया यहाँ फ्रूट बेचने आई है। सफ़ेद नहीं गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ भिंडी, देखें कैसी बनती है। बहुत दिल कर रहा था खाने को, तो शुक्र है मिल गई है। 320 रुपये किलो थी, फिर हमने हाफ़ KG लिए। खीरे, ये जो है ये क्या होता है, वो साथ में गाजरें हैं। दिलबर साहब कह रहे थे कि सुबह उनको जूस बनाना है। ये अभी हम दूध लेकर आए हैं तो हमज़ा के हाथ से गिर गया है, यहाँ नीचे भी। अभी इसको साफ़ करती हूँ। ये बच्चों को दे रही थी, वो पता नहीं किसका रह गया मेरे हाथ में। चलिए आ जाएगा। ये जूता इतना कंफर्टेबल है ना, सच में बहुत अच्छा लगा है। एक तो पाँव में पहना हुआ भी अच्छा लग रहा है, और दूसरा जो है वैसे भी ये अच्छा लग रहा है, बस अच्छा ही लग रहा है। मैं जब भी शूज़ लेती हूँ रेड ही होता है, वो भी रेड है। ये भी मतलब रेड की शेड दे रहे हैं, वो मैरून है। ये वो जो टूट गया वो भी रेड था, रेड रेड ही है। नहीं गाइस, आज फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी। असल में जब मैं वो मूवी वगैरह देख रही थी उस टाइम आपने देखा है कि मैं गर्म पानी पी रही थी, तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले भी व्लॉग बना रही थी तो वो मोहम्मद यूसुफ आ गया था, तो फिर उसको मैं लेकर बैठी रही हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने जी मुझे कोई तकरीबन 7-8 टेस्ट लिख कर दे दिए। उन्होंने बोला कि आपने जब दोबारा आना है ये करवा कर आने हैं। उनको शायद लग रहा है कि खून की कमी है। कुछ उन्होंने मुझे ये एंटीबायोटिक उन्होंने बोला है ये दिए हैं, कुछ दर्द की ली हैं। काफ़ी मेरे पास इस टाइम दवाइयाँ हैं, ये पूरा शापर ही भरा हुआ है, तो बस यही दवाइयाँ खा रही हूँ अभी तक, कुछ नहीं। बाकी जो है उन्होंने बोला कि मैं आपके ये टेस्ट देख कर बाकी फिर आपको मज़ीद बताऊँगी। आपने अपने से कुछ भी नहीं करना है। तो बस मैंने गलती की, मैंने अपनी तरफ से गर्म पानी में वो लेमन, इतना भी गर्म नहीं था, बस उसने फिर मुझे मज़ा ही करवा दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई ज़ख़म वगैरह होगा तो ठीक हो जाएगा, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, अल्लाह का शुक्र है। बस इन दवाइयों को देख देख के कुछ हो रहा है। इवन कि मेरा 1.5 kg वेट कम हो गया, और मुझे कल परसों कमेंट आ रहे थे कि सनिया अब आपका वेट गेन हो रहा है, लेकिन आज उन्होंने जब मेरा वेट चेक किया तो 1.5 kg कम था। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि खून की कमी लग रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम चेक कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो। खैर बाकी बातें फिर कभी शेयर करेंगे इंशाल्लाह।
अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज आंसा सिस्टर से भी बात हुई थी, अम्मी लोगों ने उनकी आज दावत की हुई थी, हमें भी बुलाया था, लेकिन दिलवर साहब जो थे वो अहमदपुर थे, इस वजह से फिर हम नहीं जा सके। उसके साथ आज हानिया से भी बात हुई थी, हानिया का भी बर्थडे है, तो वो शायद वैसे तो मार्च में होता है, लेकिन उस दौरान उसके हमेशा ही पेपर होते हैं, तो इसलिए एडवांस उनको सेलिब्रेट करना है। उससे रिलेटेड बातचीत कर रही थी। मैंने पूछा था क्या गिफ्ट चाहिए, तो उन्होंने बोला है मम्मा जी आपको सबसे ज़्यादा पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, बस जो आपको अच्छा लगे वो ले आइएगा। अभी देखते हैं क्या करना है। बाकी अम्मी से बात नहीं हुई थी। अम्मी बोल रही थी कि मैं कोशिश करूँगी कि सुबह किसी हेल्पर को ले आऊँ ताकि तुम्हारे घर के काम वगैरह करवा जाऊँ। मैंने कहा चलें आपकी मेहरबानी होगी, बस एक सुबह का दिन है, अगर मम्मा आ गई ठीक है हेल्पर को लेके। उनको मैं अभी ये वीडियो एंड करने के बाद मैं पूछ लूँगी, नहीं तो फिर हम खुद ही अपना ना काम करेंगे। घर तो मेरा साफ़ है, बस मुझे कपड़ों की यार फ़िक्र हो रही है। उसके साथ अंकल को भी रिसीव करना था। मेरा काम तो हो गया था जल्दी, बस ये दिलबर साहब को काफ़ी सामान लेना था। कोई कह रहे थे सर्दी है मैं बार बार नहीं आ सकता, फिर अंकल भी आ गए थे उस टाइम तक, फिर अंकल को रिसीव किया, इस तरह हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। बस इतना ही, और कुछ नहीं बोल सकती। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दिलबर साहब कहते हैं कि ये डॉक्टर बहुत महंगी है, सनिया बहुत महंगी दवाइयाँ देती है। मैंने कहा ये इसका मतलब यही है कि आपको फिर बार बार दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती, एक दफ़ा ही आप दवाई खाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्या करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। उनसे स्किन से रिलेटेड भी बात की थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ना स्किन के किसी डॉक्टर को दिखाएं। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी मेडिसिन दी थी, लेकिन उससे फिर आपको आराम नहीं आया, तो फिर इसका मतलब ये कि आप स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। मैंने कहा हम खुद ही ठीक हो जाएंगे, मैंने नहीं जाना। जितनी मुझे डॉक्टरों से नफ़रत है ना यार, उतना ही इनसे पाला पड़ जाता है। गाइस आप इसका कैप्सूल तो चेक करें कितना बड़ा है। मैं जो भी मेडिसिन लेकर आती हूँ ना, चाहे डॉक्टर आपको कितनी भी अच्छी हो, मैंने सबसे पहले उसको ना अच्छे से रिसर्च करना होता है, फिर खाना होता है। तो बस अभी इसको खाते हैं।